हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हमारे पास एक 32 इंची का फिलिप्स का एलईडी टीवी है जो इसमें पावर नहीं आ रहा है और इसका मॉडल नंबर है और इस पर बिल्कुल भी पावर लाइट नहीं आ रहा है। तो कस्टमर का कहना है इसमें जो ज़ोर से आवाज़ आया था, जो आपका पावर जब चला गया है, तो इस पर आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो ट्रांजिस्टर के पास एक रेजिस्टेंस है वो भी फायर हो चुका है, मतलब इसमें जो ट्रांजिस्टर है वो भी ख़राब हो चुका होगा और आपका जो ये रेजिस्टेंस है वो भी ख़राब है। लेकिन इसमें जो कंडीशन है ये ओवर वोल्टेज या कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह का फायरिंग होता है और ज़ोरों से आवाज़ भी होता है। तो इसमें ज़्यादातर छिपकली अंदर घुस जाता है, तो इसके कारण भी आपका इस तरह का फॉल्ट देखने को मिलता है। तो हमारा इसमें हम खोल के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसको। ठीक है गाइस, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देगा क्योंकि मैं इस तरह का टॉपिक लाता रहता हूँ हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका हो गया, ये मदरबोर्ड है जो कि फिलिप्स का मदरबोर्ड जो थोड़ा सा अलग होता है दोस्तों। तो इस पे है फिलिप्स का मदरबोर्ड और यहाँ पर ये है टीकॉन पीसीबी जो कि आपका डिस्प्ले पे सप्लाई प्रोवाइड करता है। डिस्प्ले को चलाने के लिए टीकॉन पीसीबी की ज़रूरत होती है। तो ये पावर सेक्शन है जो कि मदरबोर्ड को रन कराने के लिए होता है, जो कि इसमें सप्लाई जो है 12 वोल्ट और आपका बैकलाइट के लिए सप्लाई एक्स्ट्रा होता है। तो इसके लिए मैं इसको खोल लेता हूँ सप्लाई को, उसके बाद में मैं आपको इसमें कुछ स्टेप्स दिखाऊंगा जो इसमें क्या चीज़ में फिटिंग वाला देख सकते हैं। छिपकली का जो अंडा है यह निकल के आ चुका है ऑलरेडी एक, तो इसके अंदर में और 2-3 भी 4 भी हो सकता है, लेकिन इसका पीछे जो है कोई कुछ ना कुछ तो शॉर्टिंग होने के कारण ही आपका इस तरह का फायरिंग होता है। जो मैंने इसकी मदद से, मशीन की मदद से सारे नाट को ओपन कर लिया हूँ। तो अभी मैं इसका पीछे के इस समय आप लोगों के साथ में तो देख सकते हैं नीचे फायरिंग की जगह है, मतलब यहाँ पर सिंपली ही शॉर्ट हुआ है। और ये देख सकते हैं इसमें बोर्ड की जो ट्रैक है, ये ट्रैक भी आपका उड़ा हुआ है, मतलब इस पर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ट्रैक है वो भी ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इसको किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे वो इस वीडियो में दिखाऊंगा। और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं दूसरा कुछ टिप्स जो कि बहुत ही सस्ता में आप यूज़ कर सकते हो उसको, और बेहतरीन तरीके से इसका कनेक्शन जो है आप लोग खुद ही कर सकते हो दोस्तों। तो मैं आपको दिखाऊंगा उसका डायग्राम पहले, उसके बाद आपको उसको फिटिंग किस तरह से किया हूँ वो भी मैं दिखाऊंगा कंप्लीट। देखते तो इसका डायग्राम है ये जो कि 5LO380R जो कि आईसी है 4 पिन का। इस आईसी को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, कोई भी पावर सप्लाई हो ऑटो कपलर साथ में। तो यहाँ पर हमने कुछ 1 नंबर पिन को सोर्स है इसका, और ये है ट्रांसफार्मर इसका जो कि आपका इस तरह से वाइंडिंग हुआ। जो ये 14 वोल्ट पॉजिटिव है, तो ये अलग अलग डिफरेंस की वोल्टेज आपका हो सकता है। ये वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है हमें तो इसको फीडिंग करना है, तो पावर सेक्शन रनिंग कराना है। तो वोल्टेज कोई भी हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 3.3 वोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी अलग अलग वोल्टेज आपका हो सकता है दोस्तों। तो उसके वोल्टेज जो है आप इस आईसी को लगा के डिफरेंस की जो वोल्टेज है ये आपको मॉड्यूल की तरफ काम करा सकते हो आप। तो इसका कनेक्शन कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 1 नंबर की पिन जो है ये हो गया सोर्स ग्राउंड है, 2 नंबर पिन हो गया ड्रेन, 3 नंबर पिन हो गया VCC और 4 नंबर पिन हो गया ऑटो कपलर की आउटपुट जो कि। और हमने यहाँ पर जो फिटिंग कर लिया हो ऑलरेडी जो कि देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको फिटिंग किया हूँ। जो ये वायर दिखा रहा है ये आपका हो गया ऑटो कपलर की जो 4 नंबर पिन है, और दूसरे ये हो गया 1 नंबर पिन जो सोर्स में मैंने दिया वो ड्रेन, और ये हो गया ड्रेन सप्लाई जो 2 नंबर पिन। 3 नंबर पिन हो गया हमारा VCC बोर्ड जो आईसी को रन कराने के लिए। VCC बोर्ड कहाँ से दिया हो वो भी मैं आपको के साथ में यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। और VCC बोर्ड को देने के लिए 2-3 यहाँ पर और भी काम करना पड़ेगा जो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा।
जो कि ये VCC बोल्ट है हमारा सप्लाई जो यहाँ पर आया हुआ है, जो कि VCC सप्लाई कभी कभार किया होता है जब ट्रांसफार्मर से सही तरह से नहीं निकलता है, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव से सप्लाई दिया जाता है जो कि रन कराने के लिए, जो कि मैंने यहाँ से कनेक्शन VCC सप्लाई दिया हूँ और साथ में यहाँ पर 100K की रेजिस्टेंस लगा के हमने सप्लाई दे दिया हूँ पॉजिटिव से, जो कि परफेक्ट सप्लाई जो है परफेक्ट एम्पियर के साथ हमारा आईसी पे बना रहे, उस हिसाब से मैंने इसको सप्लाई करा दिया हूँ। और उसके साथ में मैंने जो जंपर है वो जंपर मैं अलग अलग स्टाइल से यहाँ पर कर दिया हूँ जो कि सप्लाई के लिए। और ऑटो कपलर की जो पिन है वो मैंने इसके अंदर से लाके सीधा जंपर कर दिया हूँ ट्रैक पे ऑटो कपलर की। ये ऑटो कपलर की ट्रैक है जो कि मैंने जंपर कर दिया हूँ। और यहाँ पर एक PF लगाया हूँ जो ऑटो कपलर पे 104 का। तो इसको लगाने के बाद हमारा सेट जो है वो रनिंग हो चुका है और इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन करेगा। और आपका जो हीटिंग के लिए मैंने ऊपर भी एक एक्स्ट्रा जो आईसी है उसको लगा दिया हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर आ चुका है दोस्तों, पावर आ गया है। तो हम इसका आपको थोड़ा सा स्किन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो स्किन है वो भी आप लोगों के साथ में मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, नो सिग्नल जो है इसका आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में अलग सा टॉपिक लेके। तो वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक शेयर करें दोस्तों।